तो आज नवरात्र का छठा दिन है और आज हम आपको लिए चलते हैं हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में। कहा जाता है कि यहां पर मां का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। तो देखिए मां चंडी देवी पर यह खास रिपोर्ट। स्थित मां चंडी देवी के बारे में कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ का मां ने वध किया था। उनके अत्याचार से जब दुनिया त्रस्त थी तो मां ने उनका वध किया। नील पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। मां के दरबार में जाने के लिए 4 किलोमीटर का पैदल लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं मां के दरबार। नील पर्वत पर विराजी मां चंडी देवी ने असुरों का संहार कर देवताओं के प्राणों की रक्षा की थी। पुराणों में तो यहाँ तक वर्णित है कि भगवान राम के भी प्राणों की रक्षा मां ने की थी। कहा जाता है कि नील पर्वत के कण कण में मां का वास है। सौम्य रूप के साथ साथ मां का रौद्र रूप के दर्शन भी श्रद्धालु यहाँ आकर कर सकते हैं। मां चंडी देवी के अगर आपको दर्शन करने हैं तो पैदल रास्ता तो है ही, जो कि पारंपरिक रास्ता है, लेकिन रोपवे का रास्ता भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे आप रोमांच का मजा भी ले सकते हैं। मां के दर्शन भी और साथ ही साथ रोमांच भी। सुंदर अलौकिक दृश्य, ऊंची चोटी और उस पर विराजमान मां चंडी। पर मां चंडी देवी यहाँ कैसे आई, इसकी कथा बड़ी रोचक है। पुराणों के अनुसार जब देवलोक में असुरों का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की, जिसके बाद मां चंडी एक खंबे को फाड़कर यहाँ प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय सभी देवताओं ने आह्वान किया मां चंडी का। चंड मुंड शुंभ निशुंभ को मारने के बाद माता स्वयंभू, यहाँ जो आप खम्भ देख रहे हैं, स्वयंभू माता यहाँ पर प्रकट हुई और इनकी पूजा नवरात्रों में करने से सभी प्रकार की जो लेकर के आते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां चंडी देवी के इस मंदिर की एक महिमा और भी है। देवी पुराण और दुर्गा चालीसा के अनुसार मां चंडी देवी को पताल चंडी और शमशान चंडी भी कहा जाता है। मंदिर में ठीक सामने मां का मंगल रूप है, जबकि बाईं ओर एक खंभे में मां रौद्र रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन कर भक्त अपनी हर मुराद पूरी होने की कामना करते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालु इस उम्मीद में मां चंडी देवी के दरबार में आते हैं कि मां उनकी हर मुराद को पूरा करेगी। सिद्धपीठ मां चंडी देवी के दरबार में जो भी शख्स एक बार आ गया, मां उसकी हर मुराद को पूरा करती है। ऐसी कामना है इस नवरात्र। उत्तराखंड में एक बार फिर से लोकायुक्त के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस ने सरकार पर लोकायुक्त के मामले में अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटाले गिना रही है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकायुक्त की नियुक्ति पर होती है राजनीति। लोकायुक्त मुद्दे पर फिर गर्म हुई सियासत। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर किया कटाक्ष। बीजेपी ने गिनाए कांग्रेस के घोटाले। उत्तराखंड के लोकायुक्त दफ्तर में नोटिस बोर्ड पर लिखी ये सूचना बता रही है कि 6 दिसंबर 2013 से लोकायुक्त का पद समाप्त हो गया है। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में लोकायुक्त सिर्फ सियासी मुद्दा ही बनकर रह गया है। अब एक बार फिर कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाए हैं और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सरकार को लोकायुक्त के मसले पर कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई के लिए आयोग बनाए जाने की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोकायुक्त का बिल रखा गया, सदन के पटल पर रखा, तो कांग्रेस ने कहा कि हम लोकायुक्त का को जब बिल जो आपने सदन पर रखा है इसको पारित करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार पीछे हट गई और लोकायुक्त बिल को जो है प्रॉपर समिति को देने का काम किया गया। अभी तक वो लोकायुक्त का बिल आया नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सरकार इसकी बताने की जिम्मेदारी सरकार की। आपको बता दें कि दिसंबर 2013 से
राज्य में लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है, लेकिन अब तक लोकायुक्त नहीं बन सका है। आरोप लगाने वाली कांग्रेस भी इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी ने चुनाव के दौरान सशक्त लोकायुक्त लाने का वादा किया था और विधानसभा में बिल पेश भी कर दिया गया, लेकिन मामला अब विधानसभा की प्रवर समिति के पास लंबित है। लोकायुक्त का सवाल है तो प्रक्रिया विधानसभा के अंतर्गत चल रही है और उचित समय पर वो निर्णय भी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिसने कि केवल घोटाले ही घोटाले किए, वो जब बिंदु उठाती है तो कांग्रेस पर हमको हंसी आती है। कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी से जाहिर है कि 4 साल से यूं ही लोकायुक्त की कुर्सी खाली नहीं है। असल में इसके पीछे राजनीतिक रस्साकसी भी जारी है। फिलहाल लोकायुक्त विधेयक विधानसभा की प्रवर समिति के पास है और सदन से पास होने के बाद ही इसके गठन का रास्ता साफ हो सकेगा। लोकायुक्त के मसले पर भले ही कांग्रेस भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही हो, लेकिन साल 2014 से खाली चली आ रही लोकायुक्त की कुर्सी ये जाहिर करती है कि कांग्रेस भी इस पूरे मामले में उतनी ही जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता इस पूरे मामले को लेकर कब तक यूं ही इंतजार करती रहेगी। कैमरा पर्सन अभिषार अग्रवाल के साथ मुकेश कुमार, ETV न्यूज़, देहरादून। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18uk.com।